हम सबकी आन बान और शान है तिरंगा। इससे जुड़ी जानकारी भी हमें स्कूल या समाज से मिल ही जाती है। हम सभी को यही पता है कि भारतीय ध्वज 1921 में पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था। मगर हम ये कहें कि यह पूरा सच नहीं है तो आपको कैसा लगेगा? एक रिपोर्ट के मुताबिक तिरंगे को बनाने में एक और महिला का हाथ था। कौन थी ये महिला और कैसे वो राष्ट्रीय ध्वज की खोज का हिस्सा बनी, आपको बताते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कैप्टन एल पांडुरंगा रेड्डी ने एक अध्ययन में दावा किया है कि स्वतंत्रता आंदोलन के कई दशकों में वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज की विकसित हुआ। ये हैदराबाद की एक महिला थी जिसने हमें अंतिम तिरंगे को सुंदरता दी जिसे हम अपनी ध्वज कहते हैं। इनका नाम है सुरैया तैयब जी। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को बनाने में उल्लेखनीय और अविश्वसनीय योगदान दिया है। उनके मुताबिक बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग आंदोलन का कांग्रेस में विलय हो गया, जिन्होंने अपने झंडे में चरखा जोड़ा। माना जाता है कि 1921 में एक बैठक में वेंकैया ने लाला हंसराज और महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित तिरंगा भेंट किया था। हालांकि कांग्रेस के भीतर या उस समय के समकालीन समाचार पत्र दोनों में बैठकों में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इस बीच विद्वान अंग्रेजी इतिहासकार ट्रेवर रॉयल ने अपनी पुस्तक द लास्ट डेज ऑफ द राज में खुलासा किया कि अंतिम राष्ट्रीय ध्वज सुरैया तैयब जी ने दिया। वो बदरुद्दीन तैयब जी की पत्नी थी। उनके पोती 1947 में प्रधानमंत्री कार्यालय में ICS अधिकारी थे। यही नहीं, वो हैदराबाद के सर अकबर हैदरी की भतीजी थी। रॉयल के अनुसार ध्वज को 17 जुलाई 1947 को डिजाइन और अनुमोदित किया गया था। उन्होंने अपने किताब में लिखा, उन विरोधाभासों में से एक जो भारत के इतिहास में साथ चलते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को एक मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा डिजाइन किया गया था। मूल रूप से तिरंगे में गांधी द्वारा इस्तेमाल किया गया चरखे का प्रतीक शामिल था, लेकिन ये एक पार्टी का प्रतीक था। इसके बारे में तैयब जी ने बताया कि शायद ये गलत हो सकता है। काफ़ी अनुनय विनय के बाद गांधी अशोक चक्र को उसमें लगाने को राजी हो गए, क्योंकि सम्राट अशोक को हिंदू और मुसलमान समान रूप से पूजते थे। आज़ादी की रात नेहरू की कार पर जो झंडा फहराया गया था वो विशेष रूप से तैयब जी की पत्नी द्वारा बनाया गया था। इस तरह सुरैया जी की वजह से हमें राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया, सफ़ेद और हरा रंगों के बीच में अशोक चक्र को स्थान मिला। इससे हमारा झंडा सबसे अलग और सार्थक बना। सुरैया तैयब जी के इस योगदान के हम सदा आभारी रहेंगे।